जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्रीय नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है, क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे? हमारे रिसोर्सेस पे एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है? अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लेना किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। चुप कर बे कुत्ते। 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हो। एक संवाद, एक मिनट विक्रम जी। जय हिंद दोस्तों, तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, गटर के पानी में, वो भी एक चाइनीज पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा है। वो पाकिस्तानी जो भारत में बसे थे और भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र जिन्होंने रचा, पाकिस्तान से भारत में आ गए, भारत की नागरिकता भी नहीं ली उन्होंने और कई सालों से भारत में रह रहे थे। यानी कि भारत पर कब्जा करने का एक अलग प्लान था पाकिस्तान का, और जब उन्हें निकाला जा रहा है तो ये चाइनीज़ उनके समर्थन में खड़ा हो गया है। ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि कैसे कैसे लोग इस देश में पार्टियां बनाकर चला रहे हैं, और ना तो देश की जनता को उखाड़ पा रही है इनका, और ना ही देश की सरकार इनका कुछ उखाड़ पा रही है। और ये खुलेआम पाकिस्तानियों के साथ खड़ा हो गया है व्यक्ति। अब ये यहाँ आकर बोल रहा है तो इसकी पार्टी खड़ी होगी, और ये जिन पार्टियों के ये समर्थन में है वो सब खड़ी होंगी। ये हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो पार्टी से जो बिलोंग करता है वो पार्टी का अस्तित्व ही लगभग ख़त्म के बराबर है, तो ये खुलकर बोल सकता है। बाकी पार्टियां थोड़ा खुलकर नहीं बोल सकती, लेकिन इनको लग रहा है कि अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जिन पाकिस्तानियों को ये यहाँ पर बसाने वाले थे उनके वोटर आईडी बन गए, राशन कार्ड बन गए, सब मुफ्त में सुविधाएं ले रहे हैं, भारत में खा पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और पाकिस्तानी जो आते थे उनको बाकायदा सुविधाएं दे रहे हैं कि यहाँ उड़ाओ वहाँ उड़ाओ। मतलब ये आप देखिए कि ये उनको भी बचा रहा है। जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ वहाँ पर लोकल सपोर्ट बड़े लेवल पे था, उनके भी समर्थन में खड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि भारत की क्या विडम्बना है कि एक चाइनीज़ भारत में बैठकर डिबेट कर रहा है और पाकिस्तानियों के फेवर में बात कर रहा है, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, निर्वीर्य होकर बैठे हैं। तो चलिए आगे डिबेट में देखते हैं क्या क्या होता है। मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछता हूं कि विवेक श्रीवास्तव बताए कि एक बार इनकी पार्टी ने कहा क्या कि जो वाल्मीकि समाज है उनको 65 साल से अधिकार नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं मिला, मिले 370 को हटाया जाए, इसके खिलाफ खड़े थे ये। तो ये मानव अधिकार का जो है पूरा चैप्टर है ना, ये बंद करे और अपने पास रखे। पहले भारतीय लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा होगी, ये बहुत क्लियर कट है। हमने फिर भी मानव अधिकार को देखते हुए ये जो आपने दिखाया है कि एक्सटेंड हुआ है, एक एक पाकिस्तानी जो अवैध रूप से रह रहा है, जिसका वीजा कैंसिल है, वो वापस अपने देश जाएगा। ठीक, ये हुई ना बात। बोलते हैं वैसे हर रोज की डिबेट में कि यहाँ पे भारत के मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है, वहां के मुसलमानों को काहे परेशान कर रहे हो यहाँ पे रहकर मजबूर करने के लिए? पद्मजा जी, जितना जल्दी हो सके रुखसत कीजिए ना। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आप मारा जा रहा है, उनके ऊपर वहां के मुसलमानों को काहे यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो मोदी सरकार में? भेजो उनको अपने घर। दूसरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी, विवेक जी अपनी बात अपने समय पर बीच में ना बोल। पद्मजा जी आपके शो पे मौका मिलता है, अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी कीजिए, मैं डिबेट ओपन करूंगी, आपके पास जवाब के लिए। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज जयशंकर जी। हाँ, दूसरी बात, जो यहाँ के वाल्मीकि समाज के लोग थे, वो चाहे कितनी बड़ी डिग्री ले ले, उसको शौचालय साफ करना पड़ता था, उसको वोटिंग का राइट नहीं था। उसकी कभी गरीबी और मजलूमियत देखी थी क्या तुमने? और लास्ट बात, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्रीय नीति के साथ जो कदम उठाना है उठाइए सर, और यहां पर आकर वोट बैंक नीति पर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए सर, आतंकियों को बख्श दीजिए सर। अरे इनके अवैध नागरिक है तो उसको क्या करना है, क्यों रहने दीजिए, पलने दीजिए। अरे क्यों पलेंगे? हमारे रिसोर्सेस पे एक एक को वापस भेजा जाएगा। कान खोलकर सुन लो आप। श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। क्या कर रहे थे 10 साल से? क्या कर रहे थे 10 साल से? बता देता हूं 10 साल से। बता अभी सो करके जगह हो तुम। बता देता हूं 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, नहीं किया ना कुछ। अच्छा, डोंट ट्राई टू टीच। रियली? यहाँ पे एक हादसा हुआ है, और उसके आधार पे एक हादसा है तुम्हारे लिए को आप शर्मिंदा मत करिए। व्हाट इज दिस एक हादसा? में आपने डॉजियर नहीं दिया अभी तक। डॉजियर देंगे? आपके राजदूतों ने ओसामा पर डॉजियर दे रहा था अमेरिका। पाकिस्तान के इस क्राइम के खिलाफ पेपर्स बना करके नहीं प्रेजेंट करे हैं। All the countries are saying in the international media
कि इंडिया की अरे सर, अभी नागरिकता पे रहिए, आप कहां से डॉजियर पर आ गए? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मेरे बाप दादा ने जिन्ना को लात मारी और कहा कि हम इस देश में रहना चाहते हैं। 47 में मेरे पास ऑप्शन था ना, मैं जाऊं वहां पे, मैंने राइट ऑप्शन चूज किया। यहां पर अब विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि जिसने गलत ऑप्शन चूज किया वो यहां पे रह जाए। तो मेरा क्या, मैं बेवकूफ था, मेरा परिवार बेवकूफ था यहां पे रहने के लिए? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कश्मीरी सॉरी ये पाकिस्तानियों की जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, ये जरा कश्मीरी हिंदुओं के मानव अधिकार की बात की क्या तुमने? डोमिसाइल देने का शुरुआत किया हमने, तो डोमिसाइल मत दो इनको क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। ये कहा यहां की इंडिया अलायंस की पार्टीज ने, ये इंडिया अलायंस नहीं, रावलपिंडी अलायंस है। इनको पूछे पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई से कतराते मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे ये 26/11 के बाद। डोंट एग्जैजरेट। कौन वो 70 साल की बुढ़िया? क्या एग्जैजरेट हो रहा है सर? कौन वो छोटा 10 लोगों के सर में गोली मारी गई है, आप कह रहे हैं किडनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अरे पाकिस्तान में अस्पताल है ना, जाके करा लें किडनी का ऑपरेशन और बताएं अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। पहले अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के फेलियर को एक्नॉलेज करो। चुप कर बे कुत्ते। 5 साल के बच्चे के ऊपर उंगली उठा के विवेक जी एक संवाद, एक मिनट विक्रम विवेक जी काम डाउन, मैं आपसे एक छोटा संवाद गरीब जिसके पास खाने को पैसा नहीं है। विवेक जी काम डाउन, ओके विवेक जी काम डाउन। विवेक जी 10 सेकंड्स मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं एज मैच्योर एडल्ट्स। 370 हटने के बाद कश्मीर में कितने लोगों ने? सर एक सेकंड हो गया। 370 से वापस आइए, अभी वो 70 साल की महिला पे आई है। विवेक जी दो सवाल है मेरे, विवेक जी 2 सवाल है, प्लीज स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। सबको मौका मिल रहा है, हम 4 ही पैनलिस्ट है और यहाँ पे 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी है, अधिकारी भी है, मतलब सार्वजनिक जीवन में भी है। प्लीज 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ह्यूमन राइट्स के बड़े पैरोकार है कि एक 70 साल की जो बुढ़िया है उसके ह्यूमन राइट्स की, एक दलित महिला थी, भारत की नागरिक थी, उसके पास वोटिंग का और राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ नहीं था। 370 हटने के बाद उसको ये मिला। आर यू इन सपोर्ट ऑफ इट? पॉइंट 1। गुड क्वेश्चन। और पॉइंट 2, चाइना में तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कुरान पाक को जलाया जा रहा है और मोहम्मद नाम रखने से खिलाफ है। अब उनके बारे में एक चाइना, यूरोप, अमेरिका, चाइना ह्यूमन राइट्स का पहले चाइना के बारे में बात करने से पहले यूनाइटेड नेशंस में सबूत देकर के आओ, वो इंतजार कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में हम सबूत देने जाए, अभी तक कोई भी डॉजियर यूएन में नहीं पहुंचाया है, ना किसी देश में पहुंचाया है। मैंने 2 स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के सवाल पूछे और रोज इंटरनेशनल मीडिया में बोला जा रहा है इंडिया हैज विवेक जी मैंने 2 लॉजिकल सवाल पूछे आपसे। विवेक जी सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मानवाधिकार उनके नहीं थे जिनको मारा गया, मानवाधिकार उनके नहीं थे जो 370 रहते हुए यहां पर उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब थी। उनके मानवाधिकार की बात आप करते नहीं है। आज पाकिस्तानियों की ही मानवाधिकार की आपको चिंता क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुस्तानियों की बात भी करता हूं, वो लोग जो मारे गए मैं उनकी बात भी करता हूं। सर आप लोग सपोर्ट किया आपने, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला, आरक्षण मिला। विदेशी सपोर्ट देश के लिए पहलगाम के इशू पे नहीं लिया, अभी तक कहीं नहीं गए आप। विवेक यू आर ओनली शाउटिंग, नॉट मेकिंग एनी सेंस। कितन खाए पड़ रही हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग। आई एम मेकिंग वेरी गुड पॉइंट। शाउटिंग, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। शाउटिंग मैच इस कंट्री ने आपको मैच्योर कन्वर्सेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा अभी 10 सेकंड में आपसे एक मैच्योरली सवाल पूछ रहा हूं विवेक जी, स्टॉप शाउटिंग, प्लीज स्टॉप शाउटिंग। विवेक जी मैं आपका यहाँ पे शाउट नहीं आया हूं। विवेक जी 10 सेकंड में आपसे सवाल फिर से रिइटरेट कर रहा हूं, प्लीज। विवेक जी आर यू इन सपोर्ट कि 370 हटने के बाद यहाँ के वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार मिले? जी अच्छी बात है, तो क्या हो गया? उसका पहलगाम से क्या लेना देना है? हटने का तुम्हारे इंटेलिजेंस के फेलियर से क्या लेना देना है? तुम यूनाइटेड नेशंस नहीं पहुंच पा रहे हो, इससे क्या लेना देना है? चलिए कोई बात नहीं। तुम किसी मुल्क में जाकर के अपना डॉजियर नहीं दे पाए, इससे क्या लेना देना है? अरे मुल्कों को डॉजियर देंगे, आतंकी हमला हम पे हो, हम डॉजियर देते फिरेंगे क्या? तुम्हारे पास डॉजियर लेना है? पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसका डॉजियर चाहिए आपको? ओसामा बिन लादेन वहां पे था, शेख खालिद वहां पर था, 9/11 के प्लानर वहां से निकले, लश्कर-ए-तोयबा वहां से, जैश-ए-मोहम्मद वहां से। आपको पाकिस्तान आतंक फैलाते इसके डॉजियर चाहिए? गजब है भाई। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त पर जो भी लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं अगर यहां पर रहेंगे, भले से आप कह दें कि वो बेचारी 70 साल की है, कोई 7 साल का है, कोई 17 महीने का है, पर ये एक सिक्योरिटी रिस्क है।
और ऐसे माहौल में उनका देश में रहना। और एक सीधा सा सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि अगर आप 10 साल से 20 साल से अगर आपके बच्चे यहां पर हैं, आपने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली सर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका दिल में इतना दर्द है जिन लोगों के लिए, वो 30 साल से यहां रह रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप ही इस पहेली को सुलझा दीजिए विवेक जी। भाई अगर दिल में हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिकता क्यों नहीं ली? मैडम बोल हाँ, क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो इन्फॉर्मर थे। अरे आप बताइए ना, सबसे पहली चीज, अरे आप सार्कास्टिक क्यों हो रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं? सीधा सीधा सवाल है, आप 30 साल से रह रहे हो हिंदुस्तान में, आप आज कह रहे हो जब आप बॉर्डर पे खड़े हो कि अरे मेरे तो दिल में हिंदुस्तान है। अरे दिल में है तो पासपोर्ट पे क्यों नहीं है भाई? अदनान सामी नागरिकता में क्यों नहीं है? बिल्कुल लिया, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, तो वो कहाँ बहुतों ने जाएंगे? अप्लाई कर रखा है, बहुतों ने ली अदनान है, सामी को नहीं बहुत भेज रहे हैं से वापस। अशिक्षित हैं, गांव में रह रहे हैं शादियों के बाद। हाँ। उन गांव में जहां पे विक्रम जी। हमारी अपनी बहनें भी अभी अशिक्षित हैं, विवेक जी, वो आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है पद्मजा जोशी। ना विवेक अरे जी, सर ऐसी क्या समझिए। शिक्षा है कि 30 साल में समझ में नहीं आया कि तुम और हिंदुस्तानी हो या अपने इंटेलिजेंस पाकिस्तानी? एजेंसीज की फेलियर इतनी तो हुई है। शिक्षा थी ना कि अस्पताल में इलाज करा लिया, बच्चों को स्कूल में डलवा लिया, सुनिए, वोटिंग राइट तो नहीं एक लिया। पासपोर्ट ऑफिस चले जाते सर। प्लीज ये सारे इश्यूज को कंफ्यूज मत करिए आप। विक्रम सिंह जी, आप मेरी जब बात आपके का पास उत्तर जवाब दीजिए। नहीं है तो आपको ये confusion लगता है। हमलागर्द जिन्होंने आतंकवादी, नहीं मेरे बिल्कुल सही सब जवाब है। मैं आपकी जाहिलियत और लैक ऑफ इंसानियत को की बैटिंग नहीं सर करने पहली वाला बात तो हूं किसी को सर। जाहिल मत कहिए। यहाँ पे अगर आप जाहिलियत की बात करने लगेंगे तो मैं भी चार चीजें बोल लूंगी। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट रखिए। किसको इंसानियत है, किसको जाहिलियत है, ये अगर धन्यवाद, मैं बोलना धन्यवाद। शुरू करूंगी तो आपको भी धन्यवाद। 2-3 चीजें सुननी पड़ेंगी। विवेक जी। लेकिन शालीनता से डिबेट करते हैं। विक्रम अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। टेररिस्ट कैंप की बात तुम कर रहे हो। 26/11 के बाद फली मेजर ने आइडेंटिफाई करके दिया, आपने सरकार को सपोर्ट करने से रोका था, आपने दिया नहीं सपोर्ट वहां पे ताकि कर सके। छोड़ दीजिए आप। एक सेकंड, कुछ लोगों को रियायत मिलनी चाहिए थी। प्लीज विवेक श्रीवास्तव 2 मिनट चुप हो जाइए प्लीज। 5 साल के बच्चे को 1 मिनट चुप रहिए। हाँ पहला सवाल कुछ रियायत मिलनी मैं चाहिए। सब जवाब दे रहा हूं पद्मजा, मैं लिखता हूं। मैंने ये कहा कि ये पहले कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, डीजीएमओ ने किया, इन्होंने माना क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एयर चीफ ने किया अनाउंस, माना क्या? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी। वहां पर ओसामा मारा जाता है तो ओबामा आकर बोलता है, तब भी रिपब्लिकन मानते हैं। एक सवाल ओबामा से किसी ने नहीं पूछा कि प्रूफ दिखाओ, और यहां पर डीजीएमओ करता है प्रूफ मांगने लग जाते हैं। ये बाटल हाउस में नहीं मांगते मोहनचंद शर्मा को, इनको कॉन्फिडेंस में लिया ना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या हो गया फिर उसके बाद? सिद्धरामैया का क्या स्टेटमेंट आया? तारिक कर्रा का क्या स्टेटमेंट आया? क्या स्टेटमेंट आया बाकी लोगों का कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दो? सैफुद्दीन सोज, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो, इंडस वाटर मत बंद करो, बंद नहीं करना है उनका पानी, क्यों हम बंद करें? ये उनका स्टैंड है। दूसरी बात प्लीज विवेक जी